जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ जीके के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और किसके मध्य होता है? तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। दोस्तों, अकबर को लेकर के अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। अकबर की माता का नाम क्या था? माता का नाम हमीदा बानो था, हमीदा बानो। पिता का नाम दोस्तों हुमायूं था, हुमायूं था। इसका जो जन्म है, जन्म स्थान है अमरकोट, अमरकोट। यह वर्तमान सिंध के थार ज़िले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी जन्म की तारीख क्या थी? तारीख तो ये थी 15 अक्टूबर 1542, 1542। दोस्तों, इसका जन्म राजा बीरसाल के महल में हुआ था। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, बीरसाल के महल में, महल में। और इसका राज्याभिषेक दोस्तों 10 फरवरी को हुआ था, 10 फरवरी 1556 में, पंजाब के कलानौर में, बैरम खां के संरक्षण में, बैरम खां के संरक्षण में। और दोस्तों, इस जो है 1576 में इसका युद्ध होता है, जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि आप जिस क्वेश्चन को मैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराणा प्रताप के साथ, इसमें यह विजयी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? दोस्तों, समता या समानता जो है, समता या समानता, ये भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के विषय हैं, जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर भारतीय नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं। यदि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों की बात करें, तो जो पहला प्रश्न इसमें बन सकता है वह है, पहला प्रश्न दोस्तों इसमें है, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो वर्णित हैं, ये है अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें बन सकता है, वह इन्हें जो है कहाँ शामिल किया गया भारतीय संविधान में? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है इनमें, कि यह जो है एग्जाम से पूछता है कि भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कौन सा है? तो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा जो है मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मूल संविधान में आपके मूल जो संविधान था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, मौलिक अधिकार 7 दिए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत ये 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो इसमें क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन किसमें था? यह था 19 के ए में और 31 में। तो इसे जो है हटा करके 300 अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत रख दिया गया, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया है। तो दोस्तों,
ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए आपको एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसको फिर से देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं उनमें कौन कौन से हैं। एक सेकेंड। दोस्तों जो पहला है आपका वह है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है, 14 से 18 है। उसके बाद में आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है, 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है, 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये जो आपका 29 से 30 में है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका अनुच्छेद ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध होगा। मतलब आप किसी को जो है बेच नहीं सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते हैं और उससे जो है जबरन काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। शोषण का विरुद्ध अधिकार मैंने बताया कि आपको 23 अनुच्छेद 23 और 24 में है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वह कहता है कि किसी भी बालक से, किसी भी बच्चे से जो कि 14 वर्ष से कम है उससे जबरन काम नहीं कराया जा सकता है, जबरन और किसी भी कारखाने जोखिम भरे स्थान पर उससे काम नहीं लिया जा सकता, जिसे हम लोग कहेंगे बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। समता का अधिकार आपका 14 से 18 है, अनुच्छेद 14 से 18 है। उसके बाद आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह 25 से 28 है, 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका बी होगा, पूर्ण स्पर्धा वाला बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से वर्ण विक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, वर्ण विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होती है। विटामिन बी की कमी से विटामिन जो है B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग। इसका जो
रासायनिक नाम है वह है थायमिन। विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। और भी कई विटामिन हैं जिनमें एग्जाम्स में जिनको लेकर के पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल। इससे जो है इसकी कमी से जनन शक्ति में क्षीणता आती है, आपका जो विटामिन के है, विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो फिलोक्विनोन होगा, फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना जो है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है। दोस्तों विटामिन जो B12 है उसका रासायनिक नाम होता है कोबालामिन। और इसकी कमी से आपको एनीमिया और पांडु रोग जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रू अम्ब्रेला के लेखक कौन है, किसने लिखी है ट्रू अम्ब्रेला? दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही होगा, रस्किन बॉन्ड जी द्वारा लिखी गई है द ट्रू अम्ब्रेला। उनकी और अन्य पुस्तकें हैं जैसे अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स। इनकी अन्य पुस्तक है एक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। और जो अरविंद अधिका जी हैं इनकी पुस्तकें भी दे करके पूछता है। तो अरविंद अधिका की जो फेमस पुस्तक है आपने देखा होगा, उस पर एक मूवी भी बनी है द वाइट टाइगर बिटवीन द एसासिनेशन। इनकी अन्य पुस्तक है लास्ट मैन इन टावर और सिलेक्शन डे। दोस्तों आर के नारायण की भी पुस्तकें जो है एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आर के नारायण की जो पुस्तकें हैं उनमें से स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त है द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर और दोस्तों द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक पुस्तक और है द मालगुडी डेज। जो अन्य लेखक हैं एक झुम्पा लाहिड़ी को भी जो है कई बार एग्जाम्स में इनकी लिखी पुस्तकें भी आती हैं, झुम्पा लाहिड़ी जी की। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें द नेम सेक है और द लोलैंड है, द लोलैंड। उसके बाद है अकस्टम्ड अर्थ। एक अन्य पुस्तक है इनकी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो दोस्तों ये जो चारों लेखक हैं इनसे संबंधित जो पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित पुस्तकों में से नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक को लिखा है? दोस्तों उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है आप लोग ने पढ़ा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे जो है नेल्सन मंडेला ने लिखी है। और जो आपके ड्रीम्स फ्रॉम माई मदर है, ये आपकी एलिजाबेथ एनियोनवू की है, एलिजाबेथ एनियोनवू की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 26 मई 2005 से जो है इन्हीं के सम्मान में, APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो नागालैंड, हॉर्नबिल जो है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मणिपुर में जो है त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें चंफा है, चंफा, याओसांग, चंफा याओसांग है। सिक्किम में दोस्तों सोनम लोचर और नामसूंग। त्रिपुरा में दोस्तों गरिया पूजा मनाया जाता है, गरिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजमनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? आपको बताना है कि रजमनामा किसका एक फारसी अनुवाद है। तो दोस्तों ये जो है महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। इसका जो फारसी अनुवाद है किसने किया था? तो इसे जो है अब्दुल कादिर वदायूनी ने जो है फारसी में अनुवाद किया था। रज्म का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध, और नामा का अर्थ होता है घटना या कहानी। तो 1574 में अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी में एक मकदब खाना बनाया था, जिसे जो है हिंदी में अनुवाद गृह कहते हैं। वहाँ पर कई सारी पुस्तकों को उसने जो है अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा, सेवा प्रयोजन। सेवा प्रयोजन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा था? आपको बताना है विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है सर्वप्रथम मध्याह्न जो मिड डे मील योजना है स्कूलों में बच्चों को भोजन देने की, ये शुरू की थी। और भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनमें स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा 1995 में जो है देश के सभी जो प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें दोपहर का भोजन निःशुल्क देने की शुरुआत की गई। 2004 में इसमें परिवर्तन किया गया और मेनू आधारित जो है भोजन सबको मिलने लगा। प्रतिदिन पका हुआ गर्म भोजन सबको दिया जाने लगा। तो आपको ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा कि सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति जो है फल से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, फ्रूट से संबंधित है। इस जो है 1991 से लेकर के 2003 के मध्य देश में स्वर्ण क्रांति का काल रहा। उस समय देश में बागवानी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। नारियल, आम, काजू और भी कई प्रकार के फलों में दुनिया में भारत अग्रणी बना रहा। तिलहन जो है दोस्तों आपका पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति को लेकर के प्रश्न पूछता है तो यह तिलहन है। मछली से संबंधित आपकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति। और अंडे से संबंधित आपकी रजत क्रांति है।
निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? दोस्तों परमाणु संख्या 12 जो है मैग्नीशियम की होती है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। और एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वह एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। पोटेशियम जिसका संकेत के होता है इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। सोडियम जिसका संकेत Na होता है इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया तो संभवतः वो क्या होगा? दोस्तों यदि किसी द्रव का pH मान 7 होता है तो वह जल होता है अर्थात उदासीन होता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, जल। दोस्तों pH मान वास्तव में किसी तरल में हाइड्रोजन आयनों की माप होता है। यदि जो है जिसके द्रव की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच की जाए, यदि 7 से कम है किसी द्रव का pH मान तो समझिए कि वो अम्लीय है, और यदि जो है ज़्यादा है 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। और pH को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? आपको बताना है कि दूध को खट्टे होने के लिए कौन प्रेरित करता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी सही होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है दूध को खट्टे होने में प्रेरित करता है। अधिक चलने या कार्य करने पर मांसपेशियों में यही अम्ल जो है इकट्ठा होता है। यदि आप ज़्यादा चलते हैं, मेहनत करते हैं, थक जाते हैं तो आपको जो है समझिए कि आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो रहा है। और जबकि अस्कॉर्बिक एसिड जो कि आपका है, अस्कॉर्बिक एसिड आपका जो 3rd नंबर है, यह विटामिन सी जिसे कहा जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों अम्लों को लेकर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे संबंधित मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे सेब आपका जो होता है, एग्जाम से पूछा जाता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह इसमें जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में दोस्तों, इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका अचार में जो है, सिरका अचार में आपका दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका जो टमाटर होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों चींटी व बिच्छू के डंक में जो है, चींटी या बिच्छू के जो डंक होता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू माउंटेन पासेस। दोस्तों ऑप्शन हैं आपके रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सिर्फ बी वाला सही है, जो लिपुलेख है वह उत्तराखंड में है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, रोहतांग जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और बोमडिला जो है आपका दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी वाला ही सही था, लिपुलेख उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। 19वां प्रश्न है आपका, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों लंबाई की जो एसआई इकाई होती है वह मीटर होती है। जो दोस्तों भौतिक राशियों को लेकर के एसआई इकाइयाँ हैं उनसे एग्जाम्स में पूछता है, मैं उन्हें बता दे रहा हूँ।
जो लंबाई की एसआई इकाई है वह मीटर है, आप जान ही रहे हैं। दूसरा है द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी, किलोग्राम। समय का होता है दोस्तों सेकंड होता है। उसके बाद ताप का दोस्तों केल्विन होता है। विद्युत धारा का दोस्तों विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है मोल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की थी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ऑप्शन जो है आपका डी वाला सही होगा, 1988। दोस्तों 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश ला करके इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 30 जनवरी 1992 को इसे जो है एक आधिकारिक या वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये जो है जो इसका इंग्लिश जो होगा वह होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल रखना। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि इससे आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।